हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मुझे आप सबके जीवन को आनंदमय व सुखमय बनाने में जो आनंद व उत्साह महसूस होता है, उसका वर्णन मैं आपको नया एपिसोड प्रस्तुत करके दिखाती हूँ। मुझे आपके आनंदमय जीवन को और सुखी बनाने के लिए भगवान की तरफ से भी प्रेरणा मिलती है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। और नए उत्साह के साथ नए शीर्षक के द्वारा आपको अपने विचारों से अवगत कराती हूँ। फ्रेंड्स, चिंता और निरंतर चिंता करने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर जितना अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, उतना शायद और किसी चीज़ से नहीं पड़ता। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक विचार और आंतरिक उत्साह पर पूरी तरह से आश्रित होता है। और सबसे ज़्यादा असर हमें हमारे उत्साह के कम और ज़्यादा होने का स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। कहा भी गया है कि दिल डूबा तो नाव डूबी। फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पर आपके सामने कि हमारे जीवन में उत्साह का क्या महत्व है पर अपने विचार रखूंगी। फ्रेंड्स, जीवन में उत्साह भंग होने के अतिरिक्त ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अकेले ही हमें इतनी अधिक हानि पहुंचा सके कि हमें अपना जीवन ही निराशामय लगने लगे। हमारी आशाएं धुंधली पड़ जाएं, आकांक्षाएं नष्ट होने लगें और कार्य करने की शक्ति समाप्त होने लगे। जब आशा ही नष्ट हो जाए तो जीवन में रह क्या जाता है। कहा भी गया है कि जब तक सांस तब तक आस। जब सारा उत्साह ही ठंडा पड़ जाए तो सब कुछ सूना सूना और फीका फीका लगने लगता है। सब कुछ आनंदहीन होने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उत्साहहीन होते हैं तो स्वयं आप अपने साथ क्या क्या करते हैं। आप अपने मन को ही निषेधात्मक बना देते हैं, जबकि उसे रचनात्मक या पॉजिटिव होना चाहिए। एक उत्साह ही तो है जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। एक रचनात्मक मन की रचना कर सकता है। उत्साह भंग होने से जो घबराहट होती है, उससे हमारे जीवन में अनर्थ होता है। ये हमारे जीवन को अत्यंत हानि पहुंचा सकती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन की उन्नति किसी एक असफलता पर आधारित नहीं है, वरन वो तो निरंतर प्रयत्न पर आधारित है। जीवन की उन्नति के अवसर सतत परिश्रम और निष्ठा से ही आते हैं। हमें अपने मन मस्तिष्क को सदा उत्साहित करते रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर सदा सक्रिय रहेगा और सदा काम में लगा रहेगा और उसी के द्वारा हमारे जीवन को आनंद प्राप्त होगा। कई बार हम परिश्रम तो कर रहे होते हैं, परंतु हमें उसका पर्याप्त फल नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि हम वो काम अपनी आशाओं के विरुद्ध कर रहे होते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारे द्वारा किए गए परिश्रम का जो फल हमें मिल रहा है वो हमारी कामनाओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हम परिश्रम उसके विरुद्ध कर रहे होते हैं। हम पेड़ बबूल के बोकर आम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। यदि हम जीवन में विजयी होना चाहते हैं तो हमारे मन में भी विजयी भाव होना चाहिए। विचारों में निराशा का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए। हम जो भी काम करें उसमें सफलता ही मिलेगी, ऐसा सोचकर करें। परंतु यदि ना भी मिले तो निराश ना हो और अधिक परिश्रम की ओर बढ़ें। अपने में हीन भावना ना आने दें और अधिक उत्साह से उस काम को करें। सफलता अवश्य मिलेगी। मन में हमेशा विजयी भाव ही रखें। आशा स्वयं में ही एक बहुत शक्तिशाली वस्तु है। इसे हमें हमेशा अपने मन में संचित करके रखना चाहिए। हम चाहें तो आशा को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जब तक हमारे मन में आशा की ज्योति जलती रहती है, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आशा की एक ज्योति से रोग मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि
आशा स्वयं में एक रोग निरोधक शक्ति है। वो जीवन का यान है, एक जहाज है, जीवन का उत्साह है। इसलिए जीवन में आशा है तो उत्साह है। निरुत्साहित होना हमारे लिए व हमारे स्वयं के लोगों के लिए भी किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं कहा जा सकता है। ये हमारे जीवन को धोखा देने जैसा है। निरुत्साहित होने पर हमारे मन में ये विचार आने लगता है कि हम अयोग्य हैं, हम में योग्यता की कमी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मनुष्य में योग्यता का अथाह भंडार भरा हुआ है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको उत्साहित करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, आपका मार्गदर्शन करें और आप में हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखकर कार्य करने की जागृति उत्पन्न करें। हमें सदा अपने व अपने भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वरीय शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें कदम कदम पर प्रेरित कर उत्साहित करती है। अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। उत्साह की कमी हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधक है। अगर जीवन में उत्साह ही नहीं रहा तो आप क्या अपने जीवन को जिएंगे। जीवन में उत्साह को बनाए रखना पड़ता है। कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, कोई असफलता मिल गई है, कोई काम में आपकी मेहनत काम नहीं आई, मेहनत आपने बहुत करी, वो काम नहीं बना, तो कोई बात नहीं, फिर भगवान पे विश्वास रख के समझिए कि उस जो काम नहीं बना है उसी में ही आपकी कोई आपकी कहिए उसमें हमारी कोई भलाई है। अगर उस नहीं काम हो रहा है तो घबराइए नहीं, वो काम ना होने में ही समझिए कि भलाई है। उस दूसरे उत्साह से आगे बढ़िए, दूसरी परिस्थितियां पैदा कीजिए जिससे कि वो उसमें हमको उससे वो काम में सफलता मिले। और नहीं मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं है। हमेशा उत्साहित बने रहने से हमारा जीवन सुगमता से चलता है, हम दूसरों को भी उत्साहित कर पाते हैं। अगर हम ही अपने आप हल्के पड़ गए तो दूसरे लोगों को, हम अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। अपने पे विश्वास बनाए रखें, यही सबसे बड़ी बात है। अपने पर विश्वास हमारे अंदर मौजूद भगवान की शक्ति पर विश्वास कहलाता है। भगवान की शक्ति पे सब लोग कहते हैं हमें भी भगवान पे विश्वास है जी, भगवान तो हमारे भी हैं जी, लेकिन वो विश्वास पूरा करते नहीं है मन से। मन से विश्वास का मतलब ये होता है कि चाहे अच्छाई हो रही है चाहे बुराई हो रही है, वो बुराई होने ही नहीं देंगे। और अगर आपको लग रहा है सांसारिक रूप से कि बुराई हो रही है, लेकिन तो आप उसको भगवान की शक्ति वो मानकर, भगवान की प्रेरणा मानकर उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपका उस शक्ति पे विश्वास है तो आप सच मानिए कि आपका जीवन सब तरह से खुशहाल और आनंदमय ही होगा। आपको चिंता करने और निरुत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर बैठी वो शक्ति आपको हमेशा चिंता रहित और उत्साहित बनाए रखने के लिए सदा प्रेरित करती रहती है। हम समझ नहीं पाते। एक हमारी जो आत्मिक शक्ति है, जो मन, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, वो शक्ति हमको प्रेरित करती है, वही हमको जागृत करती है। हम उस शक्ति की तरफ देखें, वही विश्वास है, वही जिसको हम कहते हैं विश्वास। अब विश्वास नहीं है, विश्वास है, वही शक्ति पर अगर हमारा विश्वास है, वो आत्मशक्ति है, तो वो हमको उत्साहित करती है, सदा प्रेरित करती है। लेकिन हमारा ध्यान उधर जाता नहीं, हमारा ध्यान उसमें जाता है सांसारिक चीज़ों में कि हमारा ये काम बना कि नहीं बना, हम जा पाए कि नहीं जा पाए, आज हमारा ये रह गया, इसमें जाता है। उस शक्ति की तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा तो हमें कोई भी निरुत्साहित नहीं कर सकता और कोई भी हमको उत्साह में हमारे कोई भी कमी नहीं आ सकती है। बस उसको समझने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।